संस्कृत साहित्य आपने सीखा पहले भाग में। दूसरा और अंतिम भाग संस्कृत साहित्य से संबंधित है ये। इसमें आप अभ्यास प्रश्न करेंगे। जो पहले भाग में आपने सीखा है, क्या सीखा है, कितना समझा है, कितना जाना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। संस्कृत साहित्य से संबंधित यह दूसरा और अंतिम वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है कि मेघे माघे गतम वय, मेघे माघे गतम वय सूक्ति किन दो संस्कृत कवियों की प्रशंसा की गई है इस सूत्र में। मेघे माघे गतम वय, तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूं। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाएं। ऑप्शन बोल रहा हूं। भारव एवं माघ, भारव एवं कालिदास, कालिदास एवं माघ, या फिर जयदेव एवं माघ। क्या उत्तर होगा? मेघे माघे गतम वय। तो ये तो निश्चित है कि माघ है इसमें। दूसरे कवि कौन से हैं? दूसरे में ऑप्शन में यही है, भारव, कालिदास या जयदेव, माघ के साथ। तो क्या उत्तर होगा आपका? माघ एवं कालिदास। अगर आपने पहले उसमें नहीं सीखा है, चर्चा भी नहीं हुई है, कहीं नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए नया और बढ़िया प्रश्न है। माघ एवं कालिदास। फिर अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु है। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम महाकाव्य किसका है? महाकाव्य माघ का है, शिशुपाल वधम। और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। कितने सर्ग हैं इसमें? बिल्कुल ठीक, 20 सर्ग हैं। कथानक कहां से लिया गया है? महाभारत से। तो प्रश्न यह है कि महाकाव्य की कथा वस्तु है। पहला है काल्पनिक ऑप्शन, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं। तो शिशुपाल वधम जब महाभारत के वन पर्व से, सभा पर्व से लिया गया है, तो सभा पर्व से महाभारत के लिए गया है, तो इसलिए ये कैसा है? ऐतिहासिक। ये आपका उत्तर होगा, ऐतिहासिक। फिर है प्रश्न, शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? बताइए। शिशुपाल वधम, बिल्कुल ठीक, अभी हमने चर्चा की भी है, सभा पर्व। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक एक अंकी नहीं है? तो ऑप्शन है इसके, दूतवाक्यम, बालचरित्र, मध्यम व्यायोग या उर्भंग। दूतवाक्यम पर चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जाते हैं समझाने के लिए दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, ठीक है, तो यह एक अंकीय है। मध्यम व्यायोग एक अंकीय है। उर्भंगम में जंघा तोड़ते हैं दुर्योधन की भीम, यह भी एक अंकीय है। तो फिर उत्तर आपका क्या बचा? बाल चरित्र 3 अंकीय नाटक है, और यही आपका उत्तर होगा, बाल चरित्र। बाल चरित्र, इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। फिर आगे, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटकम किसका नाटक है ये? बिल्कुल ठीक, पहले उसमें आपने अभ्यास किया, सीखा, भास का नाटक है। तो इसमें पूछ रहा है कितने अंक है। ऑप्शन है 1, 3, 7 और 9। प्रतिमा नाटकम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक। सीखा है, ठीक है, अभ्यास भी होता चल रहा है। बस इसके बाद संस्कृत साहित्य पर चर्चा नहीं होगी, इसी में से सारे प्रश्न संकलित होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सारे प्रश्न जो भी आपके परीक्षा में पूछा जाए वह यहां से मिल जाए। अगला है, दूत वाक्यम का नायक कौन है? तो अभी बताया, दूत वाक्यम नायक कौन है? श्री कृष्ण। जहां भी दूत वाक्यम आए, दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए, महाभारत पर आधारित है, भास का नाटक है। फिर भास का नाटक नहीं है, अगला है, भास का नाटक नहीं है, और इसमें ऑप्शन है
उत्तर रामचरितम, स्वप्न वासोदत्तम, अभिषेक या बाल चरित्र। तो उत्तर रामचरितम आप देख रहे हैं किसका नाटक है? बिल्कुल ठीक, भवभूति का नाटक है। तो यही उत्तर होगा, भास का नाटक नहीं है। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। फिर अगला प्रश्न है, भास को कविता कामनी का हास किसने कहा है? पहले भाग में आपने सीखा है, किसने कहा है भास को कविता कामनी का हास? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे उत्तर दे रहे हैं, जयदेव ने। फिर है, सूर्य यु गतो राम, सूर्य दिवस एवं लक्ष्मणो अनुगता, इसको आप पढ़ते हैं, पंक्ति किस नाटक की है? ऑप्शन है स्वप्नवासो दत्ता, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम या बाल चरित्र। आपने सीखा बाल चरित्र भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, प्रतिज्ञा योगंधरायण योगंधरायण के प्रतिज्ञा से संबंधित है, और स्वप्नवासो दत्ता यह भी सामाजिक नाटक है, राम से संबंधित नहीं है, वासोदत्ता से संबंधित है। फिर प्रतिमा नाटकम, क्या उत्तर आपका होगा? प्रतिमा नाटकम, यही बचा शेष, तो यही उत्तर होगा, प्रतिमा नाटकम, इंपॉर्टेंट है ये। फिर भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक है, तो ऑप्शन है इसका, भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक कौन सा है? प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम या फिर स्वप्न वासोदत्तम। बिल्कुल ठीक, आप उत्तर दे रहे हैं, क्या? स्वप्न वासोदत्तम। फिर अगला है कि 10 कुमार चरित। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए स्वप्न भी आभासी होते हैं जो हम देखते हैं, और यहाँ भास है, तो भास और आभास, तो यहाँ स्वप्न वासोदत्तम किसका है? भास का। याद रखिए इस तरह से। 10 कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में है? अब ऑप्शन है, 10 कुमार चरितम 5 उच्छ्वासों में, 6 उच्छ्वासों में, 8 उच्छ्वासों में, 10 उच्छ्वासों में। तो क्या उत्तर है? 8 उच्छ्वासों में, 8 उच्छ्वास। आइए देखिए अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन नहीं है? 10 कुमार चरितम किसका है? वर्णन नहीं है। पुष्पपुर, कल्प सुंदरी, कनक लेखा, विनता। तो कद्रु और विनता, इनका वर्णन इसमें नहीं है, बाकी सबका वर्णन है जो तीनों पढ़े हैं। तो उत्तर क्या होगा? विनता। फिर है, दंडी के पिता का नाम था। ऑप्शन है, दंडी के पिता का नाम था भास्कर वर्मा, वीरदत्त, पुष्प वर्मा या इनमें से कोई नहीं। क्या सीखा आपने? याद है? बिल्कुल ठीक, वीरदत्त। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम में किस रस की प्रधानता है? तो ऑप्शन सुनिए, करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। तो 10 कुमारों का अद्भुत और रोमांचक वर्णन किया गया है, बताया था हमने पहले भाग में। तो यहाँ कौन सा रस है? अद्भुत रस। ठीक है, अगला है, नैषधीय चरितम में सर्ग संख्या है। नैषधीय चरितम याद रखिए, महाबृहत्रय के में आता है नैषधीय चरितम, और इसमें सर्ग संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व पर आधारित इसका उपजीव्य ग्रंथ है, और श्रीहर्ष इसके रचनाकार है। तो 22 सर्ग, यही इसका उत्तर है। याद रखिए, बृहत्रय में बताया था कि सुन, किरातार्जुनीयम भारवी का है, शिशुपाल वधम माघ का है, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वध 20 सर्ग, और नैषधीय चरितम 22 सर्ग। क्रम संख्या भी ऐसे ही है, 18, 20, 22। फिर श्रीहर्ष के माता पिता का नाम है, तो बताया था श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर है और माता का नाम मामल्ल देवी। मामल्ल
देवी, और पिता का नाम हीर। फिर नैषधि चरितम का प्रधान रस है, अगला प्रश्न। नैषधि चरितम का प्रधान रस है, ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, हास्य या करुण। क्या उत्तर होगा? श्रृंगार, बिल्कुल ठीक। श्रृंगार रस लिखना भी देख लीजिए। श्रृंगार कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? जो ये लिखा है। फिर किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध माना गया है? विद्वानों के लिए औषध किस महाकाव्य को माना गया है? पढ़ा है आपने, सीखा है, सुना है? तो आज जान लीजिए। यही जो श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम को, नैषधीय चरितम, इसे विद्वानों के लिए औषध माना गया। फिर उदिते नैषधे क्व माघा क्वच भारवी किस कवि से संबंधित है? तो सीधे श्रीहर्ष। क्या उत्तर होगा? श्रीहर्ष। फिर नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई? अगला प्रश्न है। तो बार बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, सीधे उत्तर लिखते हैं। किस पर्व से ली गई है? वन पर्व से। इसमें 3 जो बृहत्रयी में हैं, उसमें शिशुपाल वध केवल सभा पर्व से है, क्योंकि सभा में उसकी मृत्यु होती है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और बाकी दोनों वन पर्व से है, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। महाकाव्यों की बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? अब इसके ऑप्शन में अभी चर्चा हो ही रही है कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम है। जो चौथा आपका ऑप्शन होगा वही नहीं होगा। तो उत्तर रामचरितम इसमें ऑप्शन है, उत्तर रामचरितम। फिर श्रीहर्ष ने श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा किस ग्रंथ को कहा है? श्रीहर्ष ने श्रृंगार रूपी, अभी आपने देखा कि नैषधीय चरितम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। अब प्रश्न है कि श्रीहर्ष ने श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा किस ग्रंथ को कहा है? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर नैषधीय चरितम ही होना चाहिए, होगा, है भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम है? श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम है? ऑप्शन सुनिए, माघ, भवभूति, कालिदास या भारवी। बताइए। श्रीकंठ आपने पहले भाग में देखा है। श्रीकंठ बिल्कुल ठीक उत्तर है, भवभूति। अच्छा पढ़ रहे हैं, भवभूति। फिर अगला है, भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? ऑप्शन सुनिए, उत्तर रामचरितम है, महावीर चरितम, मालती माधवम और मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम शूद्रक का है। किसका है? यही आपका उत्तर है, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का। पहले भाग में जैसा आपने देखा, बाकी इनके तीनों हैं। उत्तर रामचरितम जो वाल्मीकि रामायण के उत्तर भाग से लिया गया के आधार पर लिखा गया है, महावीर चरितम रामायण के पूर्वार्ध से लिखा गया है, और मालती माधवम 10 अंकों में है नाटक। तो 3 कुल भवभूत के नाटक हैं। कुल नाटक कितने भवभूत के? याद रखिए, 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। भाई फिर अगला है कि भवभूत के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस का? करुणो एको यो करुणो रसा। बिल्कुल। तो कौन सा रस है? करुण रस। फिर है, महावीर चरितम में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? तो क्या उत्तर होगा? अभी बताया है, बिल्कुल यही उत्तर होगा, पूर्व भाग। फिर है उत्तर रामचरित
चरितम में कुल कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, 8 अंक हैं, 10 अंक हैं या 12 अंक हैं? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। पहले भाग में क्या पढ़ा सीखा आपने? बिल्कुल ठीक, मैंने बताया था कि जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ऐसे ही उत्तर रामचरितम जो भवभूति का है, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है, उसमें 7 अंक हैं। बिल्कुल उत्तर होगा 7 अंक। फिर है छाया अंक भवभूत के किस नाटक वह किस अंक से संबंधित है? तो किस नाटक से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम से। और फिर है किस अंक से संबंधित है? तो तृतीय अंक, तृतीय अंक। ठीक है। अगला है भारवी ने किरातार्जुन नियम का आरंभ किस शब्द से किया है? इसकी भी चर्चा पहले भाग में हुई है, श्री शब्द से, श्री। फिर है किरातार्जुन नियम का प्रधान रस व नायक। तो किरात जो भगवान शिव बने हैं और अर्जुन जिनके बीच युद्ध होता है, बाद में भगवान शिव से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद स्वरूप पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते हैं। तो किरातार्जुन नियम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार, करुण, हास्य या वीर? बिल्कुल ठीक, वीर रस। और नायक कौन है? देखिए नाम में अर्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, तो शिव जी नहीं, अर्जुन, अर्जुन इसके नायक हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमाप दाम पदम। परम आपदा की प्राप्ति होती है यदि हम अविवेक पूर्वक सहसा कोई कार्य कर बैठते हैं। बिना विचार किए कोई कार्य यदि कर बैठेंगे तो है ना, वो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसाए। तो यहीं से लिया बना है वो पंक्ति, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। परम आपदाएं आती हैं। तो पंक्ति किस कवि की है? भवभूति की है। किसकी है? भवभूति की। फिर अगला है अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? एक हमने बताया था, सूत्र याद कर लीजिए, श्लोक याद कर लीजिए। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो क्या उत्तर होगा अर्थ गौरव के लिए? प्रश्न है उपमा के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो कालिदासस्य। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। कौन प्रसिद्ध है? भारवी। और पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? दंडी। और माघ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। ठीक है, तीनों के लिए। अब अगला है न नोन नुन्नो नुन नो नो नाना नाना नना नुनु। इस श्लोक में किस कवि ने असाधारण कौशल प्रदर्शित किया है? तो क्या उत्तर होगा आपका? ऑप्शन सुनिए। श्रीहर्ष, जयदेव, वाल्मीकि, भारवी। बिल्कुल भारवी ने। किस कवि ने? भारवी ने। ठीक, देखिए एक ही वर्ण में पूरा श्लोक रच दिया है। ऐसा संस्कृत विद्वानों के, आचार्यों के पास ये कला है। फिर है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। पंक्ति किस कवि की है? हितम माने जो हितकारी है, मनोहार माने मनोहारी जो है, जो सुनने में मधुर लगे, मन को हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। जो हितकारी हो और मनोहारी, सुनने में प्रिय लगे, मन को हरण करने वाली वाणी दुर्लभ है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, याद रखिए किसकी है? भारवी की। उत्तर क्या होगा? भारवी। फिर भारवी का वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ, दामोदर, विष्णुपद, क्या नाम था? दामोदर। उत्तर होगा दामोदर। अगला प्रश्न है घंटा उपाधि किस कवि की है?
किस कवि को घंटा उपाधि प्रदान की गई? माघ, महाकवि माघ को। फिर रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश लघुत्रय के अंतर्गत आता है। इसमें सर्ग संख्या कितनी है? 17, 18, 19, 20। 4 ऑप्शन है, बताएं आप लोग। बिल्कुल ठीक, 19 सर्ग हैं। फिर अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या कितनी? कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या 2, 4, 1, 7। तो बताइए पहले भाग में आपने क्या सीखा? कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। पहला कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। ठीक है, कुमार संभवम और मेघदूतम, नहीं रघुवंशम। मेघदूतम तो इनका गीत काव्य है। तो कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या कुल कितनी है? 2। कुमार संभवम, रघुवंशम। फिर कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। बिल्कुल ठीक, कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कुल कितनी है? 3 है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, कुल 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर है सहस्र गुण मुत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि, सूक्ति किस रचना से है? ऑप्शन सुनिए। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर रघुवंशम। तो सहस्र गुण मुत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि रघुवंशम से है। किससे है? रघुवंशम महाकाव्य से। फिर है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे ये मेघदूतम से है। कालिदास का जो मेघदूत है, मेघदूतम लघुत्रयी के अंतर्गत जो आता है उससे संबंधित उस ग्रंथ से है। फिर अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य में पद संख्या कितनी? तो आपने पढ़ा है जैसा, बताएंगे। 1550, 1750, 1650, 2050। बिल्कुल ठीक उत्तर है 1650। फिर है शिशुपाल वधम का अंगिरस। शिशुपाल का जहां वध आ रहा है, वध हो रहा है, तो अंगिरस क्या होगा? शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ की है, याद रखिए। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। शिशुपाल वधम माघ। शिशुपाल वधम का अंगिरस व नायक, अंगिरस है वीर रस, और नायक कौन है? श्री कृष्ण। शिशुपाल का वध कौन करता है? श्री कृष्ण। यहां लिखे गए हैं श्री कृष्ण, और रस क्या है? वीर रस है शिशुपाल वधम का। फिर है माघ कवि थे। उत्तर है रसवादी, अलंकारवादी, कलावादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रश्न उत्तर होगा? कलावादी। माघे संति त्रयो गुणा, कलावादी। फिर शिशुपाल वधम में माघ ने प्रभात वर्णन किया है 9वें सर्ग में, 10वें सर्ग में, 11वें सर्ग में या 12वें सर्ग में। शिशुपाल वधम में माघ ने प्रभात का वर्णन किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी माघ का प्रभात वर्णन निबंध लिखा है। तो शिशुपाल वधम से माघ ने जो है प्रभात वर्णन किस सर्ग में किया है? तो उत्तर होगा आपका 11वें सर्ग में। किस सर्ग में? 11वें सर्ग में। फिर अगला है, दूत वाक्यम में नांदी पाठ में स्तुति की गई है। शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, लक्ष्मी की। क्या उत्तर होगा? विष्णु की। दूत वाक्यम, तो नांदी पाठ में स्तुति की गई है विष्णु भगवान की। कुछ प्रश्न और देखते हैं, 47 हो गए, थोड़े से प्रश्न और फिर इस तरह से यह पूरा हो जाएगा अभ्यास।
देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए, काव्यादर्श में कुल कितने अलंकारों का वर्णन है? 35, 40, 45, 48। ये 4 ऑप्शन हैं, तो क्या उत्तर होगा? काव्यादर्श दंडी की रचना है और इसमें कुल 35 अलंकारों का वर्णन है, 35, याद रखिए। फिर भारव किसके उपासक थे? तो भारव का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव ही भारव के उपास्य देव थे, यानी शिव। मेघदूतम कितने खंडों में विभक्त है? तो मेघदूतम आपने सीखा है, पढ़ा है, बताइए। 2 खंडों में। फिर है शकुंतला किसके श्राप से ग्रसित हुई? कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र या फिर दुष्यंत? क्या उत्तर होगा? दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा। फिर है सुमेलित कीजिए। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कई बार, और बहुत आसान से होते हैं। अगर आपको 2 या 3 भी आते हैं तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, सारे 4 नहीं आते हैं तो। जैसे पहला है कालिदास, भास, मम्मट, विश्वनाथ। इधर है स्वप्नवासो दत्तम। अब आपको पता है कि भास के प्रसिद्धि का कारण स्वप्नवासो दत्तम नाम जो है ग्रंथ है, तो आप भास को लगा देंगे स्वप्नवासो दत्तम से। फिर मेघदूतम बहुत प्रसिद्ध है, गीत काव्य किसका है? कालिदास का है, तो आप कालिदास से लगा देंगे। फिर बचा मम्मट और विश्वनाथ। अब मम्मट का काव्य प्रकाश आपने पढ़ा है, तो मम्मट का हो गया काव्य प्रकाश। क्या बचा? विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण में इन्होंने कहा है, तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं। सूक्ति इनकी क्या है काव्य लक्षण की? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये प्रश्न पूछा गया कई बार टीजीटी में। फिर अगला देखिए, मिलाना है माघ। माघ, भास, भारव, भवभूति, 4 आचार्य संस्कृत के। और इधर किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, शिशुपालवधम, स्वप्नवासो दत्तम। तो भास, स्वप्नवासो दत्तम, बिल्कुल मिलाइए। फिर माघ, माघ का बिल्कुल, शिशुपालवधम। फिर भारवी, किरातार्जुनीयम, किरात, रवि, भारवी, किरात, भारवी, किरात, याद रखिए इस तरह से। तो भारवी का किरातार्जुनीयम। अब बचा क्या? भवभूति। और भवभूति की प्रसिद्धि का भी कारण उत्तर रामचरितम है, करुण रस प्रधान। ठीक है। अन्य रचना इनकी मालती माधवम है। महावीर चरितम है तीसरी रचना भवभूति की। फिर है कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इसमें वर्णित है कार्तिकेय की जन्म की, तारकासुर का वध किया। कुमार संभवम, बिल्कुल ठीक, कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभवम कालिदास की। फिर देखिए अगला है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है कालिदास, भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष। तो इधर देखिए मालती माधवम, 10 कुमार चरितम, नैषधि चरितम, मालविकाग्निमित्रम। अब आपने पढ़ा है कालिदास मालविकाग्निमित्रम, नहीं पढ़ा छोड़ दीजिए। भवभूति, मालती माधवम क्या है? नहीं पता, चलिए। दंडी, तो दंडी का 10 कुमार चरितम बताया पहले में भी, और सब तो पता है आपको यद्यपि। तो दंडी 10 कुमार, हम बता रहे हैं जैसे भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए। दंडी 10 कुमार चरितम, दंडी 10 कुमार याद रखिए, रट लीजिए। दंडी 10 कुमार, दंडी 10 कुमार, दंडी 10 दंडी मारेंगे अगर नहीं याद हुआ। दंडी 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का बहुत प्रसिद्ध है नैषधि चरितम। अब बचे 2, कैसे करेंगे? कालिदास मालती माधवम या मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है और भवभूति का है मालती माधवम। मालती माधवम उत्तम रामचरितम और मालती माधवम उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, 3 जो है भवभूति के।
ठीक। अब अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। मुद्रा राक्षस, कादंबरी, रत्नावली नाटिका, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम सुना है, प्रसिद्ध है, शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का। फिर उधर श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की है रत्नावली नाटिका, रत्नावली नाटिका श्रीहर्ष। फिर है कादंबरी और मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और कादंबरी है वाण भट्ट की। याद कर लीजिए, पहले भाग का अवलोकन कर लीजिए और दूसरे भाग में अभ्यास कर लीजिए। संस्कृत साहित्य आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर देखिए 10 रूपक, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक का पढ़ा है आपने, आनंदवर्धन, मिला दीजिए। जो आपको आता पहले मिला लीजिए, जो बाद में आए उसको कर देना बाद में। काव्य प्रकाश आपने पढ़ा है, मम्मट, मिला दीजिए। अब बचा नाट्य शास्त्र और 10 रूपक। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि, विभावानुभाव विचार संयोग आदर्श निष्पत्ति, नाट्य शास्त्र भरत मुनि हो गया। तो शेष क्या बचा? 10 रूपक बचा, धनंजय हो गया। ठीक है। फिर भारवी का समय है, तो आपने पहले भाग में सीखा है, 6वीं सदी। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। महाभारत। और आगे डीप, तो महाभारत का आदि पर्व, आदि पर्व, यही आपका उत्तर है। फिर वेणी संहारम किसका नाटक है? तो वेणी संहारम भट्ट नारायण का नाटक है, भट्ट नारायण। फिर है स्वप्नवासोदत्तम का नायक कौन है? स्वप्नवासोदत्तम किसकी रचना है? भास की है। तो इसका नायक कौन है? याद है, वासोदत्ता तो इसकी नायिका है, वासोदत्ता इसकी नायिका है। नायक इसका कौन है? वो नाम यहाँ नहीं दिख रहा है। स्वप्न से आप भास को याद रखिए, स्वप्न वासोदत्तम, भास, आभास, भास, स्वप्न वासोदत्तम, भास। तो इसका नायक कौन है? उदयन। पहले भाग में आपने सीखा है, आज रिवीजन हो गया। फिर है दंडी आचार्य हैं, बताइए, रसवादी, अलंकारवादी, कलावादी या ध्वनिवादी? तो क्या उत्तर होगा आपका? हाँ, ये अलंकार तो है 35, अलंकारवादी, यही आपका उत्तर है। ये 35 अलंकार हैं। तो इस तरह से आपने 62 प्रश्नों को, और जो महत्वपूर्ण थे, पहले भाग से संबंधित थे, कुछ अलग नए थे, जिन्हें आपने सीखा, अभ्यास किया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।